कार न्यूज 9 नेटवर्क के इस देश प्रदेश बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ इस वक्त अरविंद कुमार सिंह। मुजफ्फरनगर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के गंगनहर कॉलोनी की घटना सामने है, जहां इस बिल को लेकर दिवाली और होली जैसा माहौल है। इन लोगों में इस बिल को लेकर इतनी खुशी है क्योंकि 44 साल पहले पाकिस्तान छोड़कर भारत में उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर आए अमरनाथ के परिवार को आज भारत देश की नागरिकता मिली है। और ये सब इसलिए संभव आया है क्योंकि मोदी सरकार ने उन शरणार्थियों के लिए इस बिल को पास कराया जो भारत आना तो चाहते थे लेकिन उन्हें यहाँ आने नहीं दिया गया, या वो लोग किसी अन्य मजबूरी के चलते यहाँ नहीं आ सके। अमरनाथ अपने परिवार को लेकर पाकिस्तान से यहाँ आ तो गए, पर उन्हें यहाँ की नागरिकता और उनके अधिकार नहीं मिल पाए और वो सिर्फ एक शरणार्थी के तौर पर भारत देश में रह रहे। आज नागरिक संशोधन बिल पास होने के बाद उन्हें भारत का नागरिक होने का प्रमाण पत्र मिला तो उनके चेहरे की खुशी देखने के काबिल थी। उनकी इस खुशी का हिस्सा बनने के लिए उत्तर प्रदेश के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल और विजय कश्यप भी पहुंचे। जिन्होंने उन्हें नागरिकता मिलने पर बधाई दी और वही अमरनाथ ने केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की योगी सरकार और उनके मंत्रियों को आभार जताया। अमरनाथ की माने तो वह इस पल को अपने ऐतिहासिक पल के रूप में मानते हैं। अमरनाथ की माने तो उन्हें पाकिस्तान में काफी प्रताड़ित किया गया और उनके घर की महिलाओं को भी अगवा कर लिया गया। इसके बाद वह पाकिस्तान छोड़ भारत आ गए, लेकिन आज भी उनके कई रिश्तेदार पाकिस्तान में ही फंसे हुए हैं। उन्होंने मोदी और योगी सरकार का आभार व्यक्त किया है और वह चाहते हैं कि उनके अन्य रिश्तेदार भी भारत आए, उन्हें भी भारत की नागरिकता मिले। अमरनाथ मल्होत्रा बताते हैं कि उनका जन्म अखंड भारत में हुआ था और वो अपने परिवार के साथ पाकिस्तान के प्रांत खैबर पख्तून में रहकर कपड़े का व्यापार करते थे। 1947 में बंटवारे के बाद पाकिस्तान हिंदुस्तान से अलग हो गया और वहीं पाकिस्तान में रह गए। उनके कुछ रिश्तेदार बंटवारे के समय भारत आ गए, लेकिन उनका पाकिस्तान में रहना अब मुश्किल होने लगा था। वजह थी वहां की जनता और सरकार उन पर धर्म बदलने का दबाव बना रही थी। साथ ही वहां उनकी बहु बेटियां भी सुरक्षित नहीं थी। हद तो तब हो गई जब अमरनाथ मल्होत्रा के परिवार की महिलाओं को अगवा कर लिया गया और वर्ष 1979 में वो अपने चचेरे भाई हिम्मत सिंह, श्रवण सिंह, जोगेंद्र के साथ पाकिस्तान के पासपोर्ट पर ट्रेन से अटारी बॉर्डर होते हुए हिंदुस्तान आ गए और मुजफ्फरनगर में अपने रिश्तेदार के घर में पनाह ले लिए। तभी से अमरनाथ और उनके भाई भारत की नागरिकता पाने के लिए दिल्ली के चक्कर काट रहे थे, लेकिन जब भारत सरकार ने ऐसा फैसला लिया अब जाकर उन्हें भारत की नागरिकता मिली है, जिसे सुनकर अमरनाथ और उनके परिवार में खुशी लाहौर है। समाजवादी पार्टी का पूरा संरक्षण ऐसे उपद्रवी लोगों को है, ये सीधा सीधा बिल्कुल दिखाई दे रहा है। आपके टेलीविजन के चैनलों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से वो सीधा सीधा उनका संरक्षण का है। मंत्री जी, एक दिन पहले समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया था बाजार बंद का, हो गया बता रहा NRC कैब का, उन लोगों ने वहाँ पे वो किया था जबरदस्त विरोध प्रदर्शन, छीन के लेंगे आज़ादी, लड़के लेंगे आज़ादी। क्या उन लोगों को इस तरीके? फिर भी आप मुझसे ये बात पूछे जो समाजवादी प्रदर्शन कर रही है उसका जवाब आ गया। अखिलेश यादव जवाब दे इस बात का। उस मीटिंग आप उनसे अखिलेश यादव जी इस बात के लिए पूछिए कि जो तुम्हारे समर्थक हैं वे किस प्रकार के देश विरोधी नारे लगा रहे हैं, उनकी जवाब दिए। प्रशासन के सामने इस तरह का लगा उनका सबकी समीक्षा हो रही है, सबकी वीडियो कवर हुई है। जो जो लोग असामाजिक तत्वों में पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई। जो हमारे साथ हुआ था वो भगवान किसी के साथ भी न कराए। मेरी माँ को ज़बरदस्ती घर से उठा के ले गए थे और उसको मतलब मुसलमान कर दिया था। साथ में मेरी बहन भी छोटी थी, 12-13 साल की थी, उसको भी ले गए थे। कितने परिवार में सदस्य थे आपके? हम 4 भाई थे और एक हमारी बहन थी। बहन और माँ को आपको? बहन अब भी जिंदा है, 40 साल से ऊपर हो गए, कोई बात नहीं हुई हमारी उसके साथ। आपकी माँ के साथ किस तरह के अत्याचार हुए पाकिस्तान में? बहनों के साथ वहाँ पे कैसे अत्याचार करते थे? क्या वो ऐसे थे कि पहले पड़ोसी को तरह आना जाना तो लगा रहता है, जैसे हम यहाँ भी तो पड़ोसी के साथ आते जाते हैं, बोलते हैं, तो पड़ोसी में कोई उसने ऐसी शरारत। मुझे तो लगता है कुछ समाज सेवियों के चोले में और कुछ इस तरह से आगे पीछे घूमने वालों के चोले में कोई साजिश तो है। जिस तरह से दुकानें बंद रही है एक समुदाय विशेष की, सुबह से ही किसने उन्हें बताया कि दुकानें बंद है? कोई ना कोई साजिश जरूर है। कुछ चेहरे ऐसे हैं, सफेद पोस्ट चेहरे, मुझे लगता है कोई ना कोई जरूर ऐसा है जो इसके पीछे साजिश में शामिल था। मंत्री, क्या बाहर से फंडिंग हुई लोग, जो बाहर से लोग आए करने के लिए? देखिए, मुझे बताया गया है कि 3-4 लोग आजमगढ़ से आए थे जो गिरफ्तार किए गए हैं। आजमगढ़ वालों का यहाँ क्या मतलब? इसका मतलब साजिश तो बड़ी है पूरे प्रदेश में और पूरे देश में, बेनकाब जरूर होगी।